हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस तरीके की डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बनाना सीखेंगे। ये फ्रॉक बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। सबसे पहले यहाँ पर हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, तो हमें कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। टॉप पार्ट की लेंथ हमें 10 इंच रखनी है, तो 1 इंच हम मार्जिन का कपड़ा ऐड करेंगे, तो 11 इंच पर मार्क करेंगे। 11 इंच मार्क करने के बाद हम चेस्ट का साइज़ निकालेंगे, तो चेस्ट का साइज़ है 23 इंच, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 11.5 इंच आएगा, और 11.5 इंच में हमें 1.5 इंच मार्जिन का कपड़ा ऐड करना है, तो हो जाएगा टोटल 13.5 इंच का। तो यहाँ पर हमें 13 इंच पर निशान लगाना है और इस कपड़े को कट कर लेना है। उसके बाद इस कपड़े को हमें 4 फोल्ड करना है और शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है 5 इंच पर। आर्म होल की लंबाई रखनी है 4.5 इंच पर, और इस तरीके से गोलाई देते हुए आर्म होल ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए यहाँ साइड में से हमें इसे थोड़ा सा तिरछा कट कर देना है ऊपर की ओर, ताकि फ्रॉक साइड में से लटके ना। अब हम नेक की कटिंग करेंगे, तो फ्रंट नेक डीप रखेंगे 3 इंच की और विड्थ रखेंगे 2 इंच। इसे गोलाई में शेप दे दीजिए, और बैक नेक रखेंगे 2 से 2.5 इंच का, और इसे भी हम गोलाई दे देंगे। अब इसकी हमें कटिंग करनी है, तो यहाँ पर हमें फ्रंट नेक की कटिंग नहीं करनी है। अब एक पार्ट को निकाल दीजिए और फिर फ्रंट नेक की कटिंग कीजिए। ठीक है, अब बैक वाला पार्ट लीजिए और इसे पीछे से बराबर करते हुए यहाँ से कट कर दीजिए बीच में से। बीच में हम बटन्स लगाएंगे, इसलिए ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, पूरा अलग कर दीजिएगा इसे। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है। बॉटम पार्ट की लंबाई हमें रखनी है 13 इंच की, तो उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का, तो हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर निशान लगाने के बाद कपड़े को कट कर लेंगे। अब देखिए घेरे पार्ट में हमें थोड़ा सा कपड़ा और जॉइंट करना है, यानी कि घेरे को बढ़ाना है। तो जो टॉप पार्ट के साइड में से कपड़ा निकला था वो हम इसमें जॉइंट कर देंगे। तो इस बॉटम पार्ट के बराबर इस कपड़े को आप कट कर लीजिए। एक कपड़ा हम इसमें जॉइंट करेंगे यहाँ साइड में, और इस तरीके से इसमें गैदर्ड बनाएंगे। ठीक है, अब जो बचाव कपड़ा उसे आप इस तरीके से तिरछा फोल्ड कीजिए और यहाँ से कट कर दीजिए। उरे बना लीजिए कपड़े को पट्टियाँ लगाने के लिए, गले पर और आर्म होल पर पाइपिंग लगाने के लिए। इसके लगभग 1.5 इंच चौड़ी आप पट्टियाँ कट कर लीजिए। तिरछी पट्टियाँ होनी चाहिए जिसको खींचने पर ये बढ़ती हो, इस तरीके की। अब सबसे पहले हम टॉप पार्ट की स्टिचिंग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हमें बुकरम लेनी है, जिसकी हम कॉलर कट करेंगे। फ्रंट नेक डीप रखी थी हमने 3 इंच, तो यहाँ पर हमें 3 इंच पर मार्क करना है, और जो हमने नेक लाइन निकाला था वो यहाँ पर रखना है, और उसी के बराबर एक आउटर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसी लाइन के बाहर की ओर लगभग 1 से 1.25 इंच चौड़ी एक लाइन और बना लीजिए, सेम इसी तरीके की, और इन दोनों लाइंस को कट कर लीजिए। कट होने के बाद देखिए सेंटर से इसे हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ से कट कर लीजिए, अलग कर लीजिए, बाहर की ओर गोलाई दे दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से इसे एक कपड़े पर अच्छे से रखते हुए प्रेस की मदद से पेस्ट कर लीजिए। देखिए इन दोनों को एक के सामने एक इसी तरीके से रखिएगा। इसी नाप के हमें 2 कपड़े और कट कर लेने हैं, और इसके नीचे की तरफ इस तरीके से रखना है, और इसके देखिए बाहर वाली जो गोलाई है वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और गोलाई तक सिलाई लगानी है। बस यहाँ तक। अब इसे पलटकर सीधा कर लीजिए, और किनारे पर एक सिलाई लगा दीजिए। दोनों कॉलर हमने इसी तरीके से रेडी करनी है। अब जो टॉप वाला पार्ट है फ्रंट का, वहाँ पर इसे इस तरीके से रखिए और अच्छे से यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। बीच में थोड़ी सी जगह रहनी चाहिए। इस तरीके से हमने कॉलर अटैच कर दी है। अब गले पर हमें पाइपिंग लगानी है। पहले हम बैक पार्ट के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लगभग 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी लेनी है और यहाँ पर रख के स्टिच कर देना है। फिर इस पट्टी को अंदर की ओर पलटते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। ठीक है, अब देखिए एक दूसरी पट्टी और लेनी है, जिसकी चौड़ाई लगभग 2 से 2.5 इंच की है। इसे पार्ट के नीचे की तरफ रखना है और इसे ऊपर की ओर फोल्ड करना है। जो हमने सिलाई लगाई थी ठीक उसी के ऊपर इसे फोल्ड करना है, यानी कि इस पट्टी को हमें बढ़ा के फिर फोल्ड करना है। ये पट्टी एक के ऊपर एक आएंगी, इसीलिए। अब हम शोल्डर्स जॉइंट करेंगे। यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। अब हमें गले पर जो हमने पूरे पट्टियाँ कट करी थी वो लगानी है। तो पट्टी को आप इस तरीके से डबल फोल्ड कीजिए और यहाँ पर रखते हुए स्टिच कर दीजिए। पट्टी को हल्का हल्का सा खींचते हुए रखिएगा, ज़्यादा भी नहीं खींचना है कि टॉप में सलवटें आ जाए।
हल्का हल्का सा खींचते हुए लगाइए पूरी नेक लाइन पर। ठीक है, फिर इस पट्टी को आप इस तरीके से अंदर की ओर पलटिए, पूरा पलट दीजिए और एक किनारे पर सिलाई लगा दीजिए ताकि पट्टी अच्छे से दब जाए। कोई कपड़े के धागे अगर आपको दिखाई दे तो उन्हें आप कट कर लीजिएगा। ठीक है, नेकलाइन रेडी हो गई है। अब हम आर्म होल पर भी इसी तरीके से पट्टी लगाएंगे, वो रिब वाली पट्टी। यहाँ पर हमें पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, जितना आर्म होल है उतना ही रहना चाहिए। फिर इसे पलटकर अंदर की ओर सिलाई लगा दीजिए। अब दोनों के पार्ट को एक साथ कीजिए इस तरीके से और यहाँ पर फिटिंग की स्टिच लगा दीजिए और नाप लीजिएगा इंची टेप से बराबर है या नहीं। अब देखिए बैक पार्ट को हमें इस तरीके से साथ में करना है, एक के ऊपर एक कर दीजिए पट्टी को और लगभग 1 से 1.5 इंच तक बंद कर दीजिए, यानी कि इसे जॉइंट कर दीजिए। ऊपर की ओर हम बटन्स लगा देंगे। ठीक है, अब हम बॉटम पार्ट लेंगे और उसमें जो हमने कपड़ा कट करा था उसे जॉइंट कर देंगे और घेरे की भी दूसरी सिलाई लगा देंगे। इसे गोल बना लेना है। ये पूरा गोल हो जाने के बाद हम इसके नीचे की जो पट्टी है उसे 1 इंच चौड़ी फोल्ड कर देंगे। बराबर फोल्ड कीजिएगा, इसमें बेलन नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, ये हमने पट्टी फोल्ड कर दी है। अब हम इसमें गैदर बनाएंगे, यानी कि प्लेट्स डालेंगे। तो आपको छोटे छोटे से इसमें प्लेट्स डालने हैं, छोटे छोटे से डालिएगा। इस तरीके से 2-3 प्लेट्स बना लीजिए और उसके ऊपर स्टिच कर दीजिए। ठीक है, अब हम इसे नाप लेना है कि कमर के साइज के हिसाब से है या नहीं। ये देखिए एकदम परफेक्ट आ गया है। अब हम इसे इन दोनों को एक साथ जॉइंट कर देंगे। लगभग आधा इंच कपड़ा आप सिलाई में ले लीजिएगा, प्लेट्स का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमने जॉइंट कर दिया और इसके ऊपर की ओर भी एक सिलाई लगा ली है। अब हमारा लास्ट काम बचता है यहाँ पर बटन्स लगाने का। तो यहाँ पर आप बटन्स लगा सकते हो या फिर आप एक बो लगा के उसके ऊपर भी बटन लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पर एक कपड़ा कट किया, इसे डबल फोल्ड करते हुए दोनों साइड स्टिच कर देना है। फिर इसे पलटकर सीधा करना है और इसे अंदर की ओर मोड़ते हुए यहाँ किनारे पर एक सिलाई लगा दीजिए। सिलाई लगाने के बाद देखिए इसके सेंटर में हमें एक सिलाई लगानी है, कपड़े को अंदर की ओर डालते हुए, कपड़े में इस तरीके से गैदर बनाते हुए, यानी कि कपड़े को हमें यहाँ पर इकट्ठा करना है ये इस तरीके से और इसके ऊपर स्टिच कर देना है। इस तरीके से एक बो की डिज़ाइन बन गई है। अब यहाँ पर हम फ्रॉक पर इसे अटैच कर देंगे और इसके ऊपर ये बटन लगा देंगे। इस तरीके से हमारा फ्रॉक का फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कितनी क्यूट सी फ्रॉक बनकर रेडी है। ये हमने बो और बटन लगा दिया और बैक साइड में हमने यहाँ पर बटन्स भी लगा दिए, इससे पहनने में आसानी होती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।